जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हम पहला सवाल देखते हैं। हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से किया गया है, कहाँ किया गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, संविधान की प्रस्तावना में ये किया गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें कि संविधान को हम क्या बोलते हैं, तो संविधान को प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। अगर बात करें कि ये कहाँ से ली गई है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हमारी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका देश से। अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमारा प्रदान करता है। तो देखिए क्या प्रदान करता है, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो 6 प्रकार की कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 स्वतंत्रता हमारी है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 है हमारी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, नंबर 2 हमारी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अगर नंबर 3 की बात करें तो समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। ठीक है, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अगर नंबर 4 की बात करेंगे तो ये भ्रमण की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये भ्रमण की स्वतंत्रता है। नंबर 5 की बात करें तो निवास की स्वतंत्रता है। और नंबर 6 की बात करें तो व्यवसाय की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिए गए हैं। तो अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि नीति निर्देशक सिद्धांत के किस भाग में बताया गया है, तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत बताया गया। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये 36 से 51 में बताया गया है। ठीक है, 36 से 51 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 315 में भारत में अनुच्छेद 315 में भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अधिकतम अवधि कितनी होती है, वो 5 वर्ष तक अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर आप बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो वो किसे देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि अगर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएगा तो कौन कराएगा, चुनाव कौन कराते हैं, तो लोकसभा सदस्य करवाते हैं इसका चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य ये भाग किस पे बताया गया है, तो भाग 4A में बताया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में बताया गया है। अगर बात करें कि किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 51A में बताया गया है। किसे? मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में बताया गया है। अगर बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है दोस्तों? रूस से लिया गया है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये और पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन ये हमारा हुआ था 1976 में। ठीक है दोस्तों, 1976 में यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है अगर उसका पद से हटाना चाहिए तो कौन उसे हटा सकता है। तो देखिए कौन हटा सकता है, संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, संसद हटा सकती है। एक चीज़ और आ जाती है इसमें कि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसे देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए किस अधिनियम के द्वारा जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय थी उसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके पहले न्यायाधीश की बात करें, ठीक है, उसके पहले न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे, वो थे एलिजा इम्फे। वो कौन थे, एलिजा इम्फे। ये हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले जज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। तो किस अधिनियम के तहत है, तो देखिए ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया है। तो देखिए किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था, किसके तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप बर्मा को, ठीक है, बर्मा को भारत से अलग किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था दोस्तों। तो देखिए ये कहाँ से हुआ था, ये बम्बई प्रेसिडेंट से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, बम्बई प्रेसिडेंट से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मसौदा आयोग। ठीक है, मसौदा आयोग ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। ठीक है, मसौदा आयोग ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो देखिए किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी से हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, तो अंग्रेजी से हिंदी में लिखा था। ठीक है, अगर बात करें कि मसौदा आयोग यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। तो देखिए संविधान की किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। तो किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद 368, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 के तहत कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। देखिए कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो देखिए कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों को बताता है। तो देखिए अनुच्छेद 51A,
ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें ये अनुच्छेद 51A, अगर इसकी भाग की बात करें कि मौलिक कर्तव्य हम पहले भी बता चुके हैं मौलिक कर्तव्य, तो ये 4A में पूछा गया था। ठीक है, 4A में मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने को मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ये किसके बारे में है? अगर इसकी बात करें तो ये है कार्यालय भाषा के रूप में। ठीक है, यानी कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो देखिए कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो कौन सा किया गया था? धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था संपत्ति का अधिकार। क्या किया गया था? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अगर इसकी बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसके तहत किया गया है? तो ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए कौन सा भाग है? तो भाग 2 हमारा ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो देखिए हमारा कैसा अधिकार है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है। ठीक है, जीवन का जो अधिकार है हमारा वो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ठीक है, प्रारूप समिति की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। देखिए 1949 में माओ, ठीक है, 1949 में माओ के नेतृत्व में डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये कैसी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी साम्यवादी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन, कौन सा उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया था? तो देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ठीक है, तो ये किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से प्रेरित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो ये देखिए कौन सा किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में विधायिका और अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है। तो देखिए किससे ली गई है? विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका किससे ली गई है? ये ब्रिटिश से ली गई है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रोका जा सकता है? ये आज़ादी का हक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आज़ादी का हक निवारक निरोध अधिनियम द्वारा रोका जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? ठीक है, तो किसमें है? तो ये है 6वीं अनुसूची में। ठीक है, संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। किसमें? 6वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उल्लेख किया गया है? तो किससे किया गया है? तो देखिए ये 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 44 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 356 है वो किसके बारे में है? तो ये हमें बताना है। तो देखिए ये किसके बारे में है? राज्य के ये नहीं है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो देखिए ये किससे संबंधित है? ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, अगर हम भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये 22 भाग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ठीक है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रतिनिधियों का। ठीक है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है। तो देखिए हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय नागरिकता हमारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, ठीक है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? तो शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? मूलभूत अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज को अपनाया था? ठीक है, तो किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज को अपनाया था? तो देखिए राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। यदि किसी जनजाति को किसी से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी जनजाति को सूची से अगर निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति केवल और केवल किसको प्राप्त है? केवल और केवल ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। संसद को किसी भी जनजाति को सूची से अगर निकालना हो तो उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें दोस्तों, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।